दोस्तों, हमारे चैनल उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यण संधि से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप कम से कम एक बार वीडियो को अवश्य देखिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, लेकिन एक बार देखिए अवश्य, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है। चलिए हम आगे चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, किस संधि का नियम है? तो देखिए, जो ये मैंने नियम लिखा है, लघु ई या दीर्घ ई, इसके बाद में कोई अन्य स्वर आए या फिर लघु ओ हो, ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, इसके बाद में कोई अन्य स्वर हो, या फिर री हो और री के बाद में कोई अन्य स्वर हो, तो क्या होता है कि ई का परिवर्तन जो होता है वो होता है आपका या में, ऊ का होता है वा में, और री का परिवर्तन होता है रा में। तो अगला प्रश्न है कि किस संधि में क्रमशः ई उ ऊ री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो या रा ला वा या वा रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ई या में, ऊ वा में, री रा में और ली ला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम यण संधि की बात कर रहे हैं, तो जो इसका जो विकल्प है वो होगा यण संधि। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है हमारा ई प्लस अन्य स्वर, ये परिवर्तित होते हैं या में। तो कहता है कि किस संधि का ये नियम है? तो देखिए, ये जो नियम है आपने अभी पढ़ा है, ये यण संधि का ही नियम है, और इसका भी जो विकल्प है खा है, वो इसका सही विकल्प होगा। ये यण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊ ऊ प्लस अन्य स्वर, तो यह किस संधि का नियम में आएगा? तो ये भी यण संधि के नियम में ही आएगा। ये यण संधि के नियम में आएगा। ये सिर्फ आपको ये बताया गया कि किस तरह से जो है प्रश्न आ सकते हैं। तो आगे चलें। अगला हमारा प्रश्न है, री प्लस अन्य स्वर, मतलब री आएगा और री के बाद में कोई अन्य स्वर, तो यह री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। री का रा हो जाता है। तो यहां भी हमारी संधि है वो है यण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, अति प्लस अधिक किस संधि का उदाहरण है? तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक। यहां भी आप देख रहे हैं कि अगर हम अति में ता को अलग करें और अधिक को अलग करें, तो ता के बाद में
ई आता है, उधर आ आता है, तो ई का जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर या में हुआ है, इसलिए यहाँ भी गुण संधि होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है बधू आगमन। तो बधू आगमन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊ और ऊ के बाद में जो आया है वो आया है आ। ऊ के बाद में आ आया है, तो ये शब्द बन गया हमारा बद्धागमन। तो यहाँ भी यण संधि होगी। ये आपकी यण संधि होगी यहाँ भी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है मातृपदेश। मातृ प्लस उपदेश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर जो है री का रा बना है, यहाँ आप देखेंगे इस जगह पे। तो ये आपका गुण संधि यण संधि के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका यण संधि सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कौन सा उदाहरण यण संधि का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अति प्लस अंत, यहाँ पर जो है ई का या बना है, तो ये सही है। इसके बाद में सु, यहाँ पर आ है और वा बना है, यानी ऊ का वा बना है, तो ये भी सही है। अब सत्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ना ई है, ना ऊ है, ना ही री है और कुछ है ना। ये तो आपका यही गड़बड़ है। और यहाँ पर प्रति प्लस एक, यहाँ भी जो है ई का या बना है, तो इसलिए ये जो होगा नहीं है, जो वाली बात है। तो ये उदाहरण जो है वो यण संधि का नहीं है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सख्यागमन। सख्यागमन, तो यहाँ सख्यागमन है। सख्यागमन ये तो सही नहीं है पहला, क्योंकि यहाँ तो आ और आ मिल रहे हैं, तो ये नहीं है। और इसके बाद में सखी प्लस आगमन, ये ही आपका यहाँ पर थोड़ा एक मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर दो उत्तर ये सही हो रहे हैं। ये भी सही है, सखी प्लस आगमन, और सखी प्लस आगमन ये भी सही है, और ये आपका गलत है। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है रीत्यानुसार। रीति के अनुसार, इसका जो सही विच्छेद होगा वो होगा रीति प्लस अनुसार, क्योंकि रीति का उच्चारण यहाँ गलत है, यह लघु मात्रा होनी चाहिए। यहाँ यही सही होगा, रीति के अनुसार, रीति अनुसार। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है अत्युत्तम। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, ई का या बना है, ई का या बना है। और यहाँ पर ये जो विकल्प है ये सही होगा, और ये अति ये भी सही नहीं है। अति उत्तम भी ये भी गलत है, और अत्युत्तम ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो होगा आपका का। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रत्युत्तर शब्द के संधि विच्छेद होंगे। प्रत्युत्तर शब्द के संधि विच्छेद कौन से होंगे? ये देखिए, प्रत्युत्तर बना है प्रति प्लस उत्तर से, तो इसमें जो है पहला वाला विकल्प भी गलत है, और ये तीसरा भी गलत है। इसमें दीर्घ ई हो रहा है, यहाँ भी ये भी गलत है। तो सही उत्तर जो होगा वो इसका
ये होगा खा विकल्प। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, मातृपदेश। मातृपदेश का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखिए, मात्र उपदेश, ये भी यहाँ पर री दिखाई नहीं पड़ती। ये मातृ प्लस उपदेश, यहाँ भी री नहीं मालूम पड़ रहा है। मातृ प्लस उपदेश, ये जो है ये सही उत्तर होगा इसका, मातृ प्लस उपदेश, माता का उपदेश। अब इधर जो आता है आपका आता है मातृपदेश, ये भी गलत है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुरु प्लस औदार्य विच्छेद की संधि होगी। अब यहां पर देखिए, हमें गुरु प्लस औदार्य, तो यहां पर जो है आपका वा कौन से उसमें बना है, तो वा जो बना है उसे वो दो उत्तरों में बना है, दो विकल्पों में बना है। तो यह इसमें बना है या फिर इसमें बना है। तो यहाँ पर क्या है कि रा लघु हो जाएगा, इसलिए जो है रा जो है वो आधा हो जाएगा, इसलिए यह जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका गा, गुरवा, गुरवौदार्य। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, अनु प्लस एषण विच्छेद की संधि क्या होगी। अनु प्लस एषण, अनुएषण बना है अन्वेषण से, अन्वेषण। तो यहाँ पर अनु प्लस एषण, ये भी सही नहीं है पहला, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी अनुवेषण, ये भी गलत है, और यहाँ पर अन्वेषण ये आधा हो जाएगा ना, और वेषण, और यहाँ पर उ का वा बन गया, इसलिए ये जो है सही होगा इसका घा, अन्वेषण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक ये ध्वनि से बना है, और फिर यहाँ पर या को ई में बदला गया तो ध्वनि हो गया, और आत्मक अलग हो गया। तो सही जो उत्तर होगा वो इसका यही होगा, खा विकल्प इसका। ध्वनि यहाँ शब्द गलत लिखा हुआ है, यहाँ आत्मक गलत लिखा हुआ है। अब अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, त्वंगी। त्वंगी, तन्वंगी, तरंगी, तनुअंगी। तो यहाँ पर तनु मतलब कमजोर, हल्का, अंगी, तनु अंगी, तनु आंगी, ये भी गलत है, तनु अंगी ये भी गलत है, और तनु आंगी ये भी गलत है। तो सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा तनु प्लस अंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके विच्छेद तभी ठीक होंगे जब आप कि जो शब्द हैं, जो शब्दांश हैं दोनों, वो उनका कोई ना कोई अर्थ हो, कोई ना कोई मतलब हो। तो ये रहा आपका आज का जो पाठ था। अब आप इतना करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इस पर लाइक करिए। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।